करते हुए चाचा फोटो खींचने की तैयारी करने लगे। राहुल उन्हें गौर से देखता रहा कि सचमुच वो भूत है या इंसान। लेकिन जब देर होने लगी तो राहुल भी चिल्लाया उनको, अरे चाचा, डिजिटल के टाइम में रोल वाला कैमरा रखेंगे तो कैसे चलेगी आपकी दुकान? इसीलिए सब पुराना टूटा फूटा है। ऊपर से आप इतना तेज सारा काम कर रहे हैं कि क्या कहे। अरे जल्दी कीजिए वरना हम चले जाएंगे यहां से। चाचा ने राहुल को देखा और धीमे से कहा, रुकिए, अभी आता हूं। और इतना कह के चाचा बाहर की ओर चलने लगे और दुकान के बाहर जाके खड़े हुए। राहुल हिलता भी अपनी जगह से। इससे पहले ही चाचा ने दुकान के शटर को देखा भर और शटर अपने आप बंद हो गई। शटर बंद होते ही राहुल को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ। शटर अपने आप बंद होता हुआ देख के राहुल इस वक्त एक मोम के पुतले जैसा बना हुआ था। उसका दिल उससे कह रहा था कि उसके साथ मजाक हो रहा है और दिमाग कह रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। राहुल की धड़कनें भी उस बंद स्टूडियो के सन्नाटे में जैसे गूंज रही थी। वहां बैठे बैठे इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। राहुल ने बाहर निकलने के लिए उठकर इधर उधर देखा कि कहीं से कोई निकलने का रास्ता हो, लेकिन जब नहीं मिला तो बंद शटर पे पूरी ताकत से मारते मारते चीखता चिल्लाता रहा राहुल, अरे निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो, अरे कोई है, कोई निकालो मुझे यहाँ से, क्यों बंद किया मुझे, निकालो यहाँ से। स्टूडियो के अंदर जलते हुए बल्ब भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गए। राहुल चिल्लाता जा रहा था लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल अंधेरे में इधर उधर इस कोने से उस कोने भागता रहा और बुरी तरह से इधर उधर लड़ता भिड़ता रहा और पूरे वक्त कैमरा की एक आवाज होती रही। बुरे हाल में राहुल इस स्टूडियो में बंद था और उधर राहुल के तकरीबन स्टूडियो में बंद होने के 3 दिन के बाद अमन अपने घर पे सो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक सुन के अमन ने उठ के सुबह सुबह दरवाजा खोला तो सामने खटखटाने वाला कोई नहीं था, पर दरवाजे पर लटका एक लिफाफा था। लिफाफा खोल के देखा तो कुछ देर के लिए अमन बस उन तस्वीरों को देखता रह गया। उसमें राहुल की उसी स्टूडियो में बंद फोटोज थी, लेकिन राहुल वो अधमरा सा हो चुका था, बुरी तरह से जख्मी, हाथ पैर में गहरी चोटें थी। अमन तुरंत लिफाफा लेकर बिना वक्त जाहिर किए पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस अमन को साथ लेकर वहां पहुंची और शटर तोड़कर जब अंदर घुसे तो अंदर राहुल सचमुच बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा था। 3 दिन से भूखा प्यासा बेहोश पड़ा था। हालात के मद्देनजर शक के बिना पर पुलिस ने अमन को ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ऐसी हालत में राहुल के फोटोज अमन के पास थे और अमन ने खुद कबूला था कि उसी ने इस स्टूडियो के बारे में राहुल को बताया था। अमन सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में ही था और उसे पुलिस ने तभी छोड़ा जब राहुल ने बयान दे दिया कि अमन की कोई गलती नहीं है, बल्कि मुजरिम तो एक भूत है जिसने राहुल के साथ ये सब किया। कानून में ऐसी किसी दिक्कत के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, लिहाजा अमन को छोड़ना ही पड़ा। सब कुछ फिलहाल तो ठीक ही था। राहुल को जहां हॉस्पिटल में पुलिस ने एडमिट कराया था वहां 3-4 दिन रहने के बाद राहुल ने एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पे पोस्ट करी और उसके बाद कुछ ही देर में सो गया। नींद से जागकर राहुल ने देखा कि उस तस्वीर पर कई कमेंट्स थे, जैसे ये तो वही स्टूडियो है ना जहां तू बंद था,
अरे वाह, जिसने तेरा ये हाल किया उसे तो अपना चाचा बोल रहा है। कम ऑन गाइस, हम सब चल के देखते हैं इस स्टूडियो को। राहुल ने फोटो देखा तो उसमें वही फोटो स्टूडियो टैग किया हुआ था और राहुल ने खुद लिखा था, माय फेवरेट फोटोग्राफर चाचा। करीबन 4 दिन के बाद जब राहुल वहां से डिस्चार्ज हुआ तो निकलते निकलते उसने देखा कि उसके 3 दोस्त और वहां एडमिट करने को लाए गए थे और सबकी हालत वही थी जो राहुल की हुई थी। राहुल ने वक्त बर्बाद किए बिना ही ये बात अमन को फोन करके बताई। अमन ने पूरी बात सुनी और फोन रखकर यही सोचने लगा कि सबके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन उसे क्यों छोड़ दिया उस फोटोग्राफर चाचा ने। घबराहट और डर जितना भी हो, जवाब चाहिए था अमन को, वो भी हर हाल में। वो एक बार फिर शाम को ऑफिस का काम निपटा के सीधे स्टूडियो ही पहुंचा और तकदीर ऐसी कि स्टूडियो खुला था। फोटोग्राफर चाचा स्टूडियो में अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। राहुल कुछ बोले इससे पहले ही घुटनों पर हाथ रख के उठे और दीवार पे लगी तस्वीरों के पास जाकर एक तस्वीर निकाली और उस पे पड़ी धूल को फूंक से उड़ाते हुए उस पे बची खुची धूल हाथ से साफ की और तस्वीर अमन के हाथ में दे दी। अमन ने तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। ये तो उसी के बचपन की तस्वीर थी। उसने चाचा की ओर देखा तो चाचा मुस्कुराते हुए पर्दा हटाकर अंदर चले गए। पीछे पीछे अमन भी अंदर गया तो उसने देखा कि जो लाइट्स, जो नीला पर्दा, उसके पीछे पहाड़ों वाली पेंटिंग उसने देखी थी, सब कुछ किसी और ही हाल में था। स्टैंड पे लगा टूटे हुए लेंस का एक पुराना कैमरा था। लाइट स्टैंड में टूटे धूल भरे बल्ब, पर्दे फटे हुए, पेंटिंग के उखड़े हुए वो रंग और कोने में आधा आईना और धूल मिला हुआ पाउडर। अमन को तब चाचा ने बताया कि उनका स्टूडियो एक वक्त पे बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद अचानक कुछ सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी, बेहतर कैमरा और नई चीजों से सब कुछ बदल गया। स्टूडियो की कमाई कम होती गई। शादी पार्टीज के ऑर्डर से सीजन में एक वक्त पे 2-3 दिन घर नहीं जा पाते थे, इतना काम होता था। लेकिन बाद में कई दिनों तक कोई नहीं आता था। चाचा फोटोज बहुत अच्छी खींचते थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बच्चों की पढ़ाई, बीमारियों के इलाज में सारे जमा किए पैसे पानी की तरह बह गए और उम्र इतनी कि नौकरी भी कोई नहीं देता। चाची तो काफी पहले ही चल बसी थी। बच्चों ने भी हाथ खींच लिए। धीरे धीरे भुखमरी का आलम आ गया और एक दिन सवेरे बढ़ती हुई बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ तो कई दिनों से सड़ती हुई उनकी लाश इसी स्टूडियो में मिली। बेटे दाह संस्कार के लिए भी नहीं आए। सारी बात बताकर उन्होंने बस इतना और कहा अमन से, मेरी एक फोटो खींच दो और कल के पेपर के ऑबिचुरी कॉलम में छपवा देना। अमन ने वही किया। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल चुका था। एक जमाने में क्योंकि अमन इनका ग्राहक था, इनके काम आया था, इसलिए शायद बच गया। अगली बार आप भी किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाएं तो ज्यादा जल्दबाजी में ना जाएं और फोटोग्राफर पे चिल्लाने की गलती तो बिल्कुल ना करें, खासकर अगर उनकी उम्र 70-80 साल के करीब हो।